दूर पहाड़ में एक गांव था, कोकिलापुर। वहां हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी। आहा हा हा भाई, कितनी ठंड है। मन करता है दिन रात आग के पास बैठे रहें। हाँ यार भाई, मुश्किल से काम में जाना होता है। मन भी नहीं करता काम में जाने का इतनी ठंड में। पर क्या करें, काम पर तो जाना पड़ेगा। अगर आदमी ही नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा। चलो चलता हूं फिर। जब सारे गांव के आदमी काम पर निकलते थे, इस घर से राधा निकलती। उसकी एक छोटी सी स्वेटर की दुकान थी, जहां वो ऊन से कपड़े बुनती और सिलाई करके घर चलाती थी। राधा चलते चलते एक पल के लिए रुकती है, अपने घर की तरफ देखती है। अमर अब भी कंबल में है। अमर राधा का बड़ा भाई है। दोपहर होते होते वो रजाई छोड़ता, नाश्ता करता और फिर निकल पड़ता दोस्तों के साथ घूमने। काम की बातें उसे बोझ लगती थीं। सारा दिन वह सिर्फ टाइम पास करता। उनके पिता अब बूढ़े हो चुके थे। उम्र के साथ शरीर कमजोर पड़ गया था। वो जब अमर को दिन भर रजाई में पड़ा देखते तो दिल में एक ही डर उठता, मेरे बाद इस घर का क्या होगा। धनीराम जानते थे कि राधा मेहनती है, घर संभाल लेती है। बेटा अमर, देख राधा तुझसे उम्र में छोटी है, फिर भी सारा घर संभाल रही है। तू भी उसका हाथ बंटाया कर बेटा। इतनी ठंड में कौन काम करे पिताजी? आपको करना है तो आप हाथ बटा लो उसका। चल भाई, कहीं घूम आते हैं। अमर राधा की दुकान पर जाता है। राधा जरा कुछ पैसे दे, हम बाहर खाने जा रहे हैं। राधा अमर को पैसे निकाल के देती है। अरे अमर, इतना बड़ा हो गया है और अपनी छोटी बहन से खर्चा मांग रहा है। मैं अपनी छोटी बहन पर प्राउड हूं आंटी। उसे इतना पढ़ाया लिखाया है और देखो वो कितनी काबिल बन गई। तेरी बहन तो बाहर का और घर का काम दोनों करती है। उसकी थोड़ी मदद कर दिया कर, वह भी तो थक जाती होगी। राधा की ये कोई उम्र है थकने की? वह औरतें भी वहां से चले जाती हैं। आखिर कौन बहस करे अमर से। शाम को राधा जब घर आती, अमर उससे पहले ही रजाई में लिपट चुका होता था। अरे राधा, जरा लकड़ियां जला दें, फिर मैं आग के पास बैठता हूं। बहुत ठंड लग रही है। उनके पिता पास में बैठ के अफसोस से देखते हैं। राधा लकड़ियां जलाती है और अमर लकड़ियों के पास आग सेकने बैठ जाता है। आइए पिताजी, आप भी आग सेक लीजिए, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। अमर और पिताजी जब तक आग सेक रहे थे, तब तक राधा खाना बनाती है। मेरी बच्ची, तू दिन भर अकेले काम करके थक जाती होगी। क्या करूं बाबा, मैं काम नहीं करूंगी तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। धनीराम कुछ नहीं बोला। वह बस सही समय आने का इंतजार कर रहा था। राधा घर में सबसे पहले उठ जाती थी। सबसे पहले जाके वह जंगल से लकड़ियां काट के उन्हें घर लेकर आती। उसके बाद वह कोहरे और ठंड में कुएं से पानी भर के लाती थी। वह दुकान जाने से पहले ही अपने बाबा और अमर के लिए खाना बनाकर जाती। अमर अपने रोज के नियम की तरह दोपहर में जागता और राधा का बनाया नाश्ता करता। सर्द दोपहर थी। घर के मोड़ पर कुछ लड़के अलाव जलाए बैठे थे।
अरे अमर, आज तो ठंड जान ले रही है। सर्दी तो है, काम करने से तो अच्छा है अलाव के पास बैठो। तेरी बहन तो रोज दुकान जाती है, तुझे देखकर कुछ कहती नहीं। राधा, वो तो आदत की मारी है, काम न करे तो उसे चैन नहीं मिलता। तभी अचानक आग बुझ जाती है। अरे यार, आग बुझ गई। अब लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। चलो जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाते हैं। इतनी ठंड में जंगल? एक काम करता हूं, मैं अपने घर से लकड़ियां ले आता हूं। तेरे घर में भी तो लकड़ियां चाहिए होंगी भाई। कोई बात नहीं, देख लेंगे। वह तुरंत जाकर अपने घर से लकड़ियां ले आता है। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सर्द हवा में अपने अपने घरों में सिमटा हुआ था। दरवाजा धीरे से खुलता है। राधा थकी हुई अंदर आती है। बेटा, आज बड़ी ठंड लग रही है, आग जला दे। राधा, आज घर में लकड़ियां नहीं है। पर मैं सुबह ही बहुत सारी लकड़ियां लेकर आई थी। दोपहर में बहुत ठंड थी, इसलिए मैं गली में लकड़ियां लेकर चला गया ताकि सब आग सेक सके। अमर, तू जरा भी नहीं सोचता। तेरे बाबा की हालत नहीं देखी, वो ठंड से कांप रहे हैं। अभी इतनी बहस कर रही है, उतने में जंगल से लकड़ियां ले आ। नहीं बेटी, रात हो गई है, जंगल मत जा। बाबूजी, आप ठंड में कांप रहे हो, मैं अभी आ जाऊंगी। जल्दी आना, बहुत ठंड है। राधा पलट कर देखती है। उस नजर में कोई गुस्सा नहीं, बस चुप दर्द। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे थे, लेकिन उनकी रोशनी भी ठंड से कांपती लग रही थी। पूरा गांव सो चुका था, सिर्फ ठंडी हवा जाग रही थी। राधा कच्चे रास्ते पर चल रही है। हर कदम के साथ सूखी पत्तियां चरमराती हैं। हवा तेज हो जाती है। राधा अपने हाथ फूंकती है। बस थोड़ा और, बाबा को आग चाहिए। राधा जंगल पहुंचती है और लकड़ियां काटना शुरू करती है। लकड़ियां काटकर वह घर आ रही होती है कि ठंड और बढ़ जाती है। राधा ठंड से हांफने लगती है। हिम्मत मत हार राधा। राधा अब अपने घर के बाहर आ चुकी थी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, अरे ये कैसी आवाज है? अमर, बाहर क्या हुआ? राधा? राधा ठंड से बेहोश हो चुकी थी। अमर राधा को अंदर लेकर आता है, उसके पास लकड़ियां जलाता है। राधा बेहोश है। अमर उसके पास बैठा है। पिता सब देख रहे हैं। बेटा, आज पहली बार तू बड़ा लग रहा है। मैंने समझा ही नहीं, सब कुछ ये अकेली ही संभाल रही थी। सुबह की रोशनी में राधा की आंखें खुलती हैं। तुम यहाँ कब से बैठे हो? रात भर से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राधा। मैंने सोचा था तू सब संभाल लेगी, पर कल रात समझ आया अगर तू ना होती तो ये घर ही नहीं होता। राधा कुछ नहीं कहती, बस उसकी तरफ देखती है। बेटा, राधा ये घर अपने कंधे पर रखकर चल रही थी, पर अब यह तुम दोनों को संभालना है। उसी दिन से अमर में बदलाव आ जाता है। वह जंगल से लकड़ियां भी लाता और खेतों में जाकर मेहनत भी करता था।